अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है सुहेब अहमद और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट विद सुहेब भाई। दोस्तों, लास्ट लेसन में हमने एडवर्ब के बारे में पढ़ा था और अब हम प्रपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रपोजिशन के बारे में पढ़ने से पहले हम अल्लाह ताला के नाम से शुरू करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो और मुझे भी समझाने में मज़ा आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तर्जुमा: ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे ताकि ये लोग मेरी बात समझ सकें। आमीन। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, लेसन नंबर 6। पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर हमने इसको लर्न कर लिया तो हम आगे इंग्लिश पढ़ सकेंगे, लेकिन अगर हमने इसे सही तरीके से ना समझा तो हम आगे इंग्लिश नहीं पढ़ सकेंगे। आज हम प्रपोजिशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है कि प्रपोजिशन है क्या। A preposition is used to show a relationship between the noun, pronoun और phrases in a sentence. They are used to connect people, objects, time and locations. अब इस सेंटेंस से हमें ये मालूम होता है कि प्रपोजिशन क्या है। प्रपोजिशन उन वर्ड्स को कहते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को बाकी सेंटेंस से मिलाते हैं, यानी बाकी सेंटेंस से कनेक्ट करते हैं, उनको हम प्रपोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज हाइडिंग अंडर द टेबल। अब यहाँ पे अगर हम अंडर का इस्तेमाल ना करें, शी वॉज हाइडिंग द टेबल, हमें सब्जेक्ट की लोकेशन का पता नहीं चलेगा, हमें उनका रिलेशन पता नहीं चलेगा कि टेबल का गर्ल से क्या ताल्लुक है, हमें ये पता नहीं चलेगा, इसलिए हमने यहाँ पे अंडर लगाया। शी वॉज हाइडिंग अंडर द टेबल, यानी वो टेबल के नीचे छुपी हुई थी। नेक्स्ट, ही सैट ऑन द चेयर। अब यहाँ पे भी हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट किया जा रहा है। चेयर एक ऑब्जेक्ट है और ही सब्जेक्ट है। यहाँ पे इनके रिलेशन को शो किया गया है ऑन की मदद से। ही सैट ऑन द चेयर। देयर इज सम मिल्क इन द फ्रिज। यहाँ पे इन की मदद से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट किया जा रहा है, उसका रिलेशन जाहिर किया जा रहा है, उनको कनेक्ट किया जा रहा है। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन की तरफ। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन? There are 6 types of preposition. Prepositions of place, prepositions of time, prepositions of direction, preposition of location, prepositions of spatial relationship, prepositional phrase. लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे prepositions of place. A preposition of place is a preposition which is used to refer to a place where something or someone is located. यहाँ पे हमें किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की लोकेशन के बारे में बताया जा रहा है कि वो कहाँ पे लोकेटेड है, उसकी प्लेस के बारे में बताया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज़ केप्ट अंडर द टेबल, यानी कि बुक टेबल के नीचे रखी हुई है। अब यहाँ पे हमें बुक की लोकेशन के बारे में बताया जा रहा है, उसकी पोजीशन के बारे में बताया जा रहा है। द कैट इज सिटिंग ऑन द बेंच, यहाँ पे हमें कैट की लोकेशन के बारे में बताया जा रहा है कि वो बेंच के ऊपर बैठी हुई है। द बॉय इज सिटिंग बिसाइड द गर्ल, अब यहाँ पे हमें बॉय की लोकेशन बताई जा रही है। अब हम चलते हैं प्रपोजिशन ऑफ टाइम की तरफ। प्रपोजिशन ऑफ टाइम। Prepositions of time show the relationship of time between the nouns to the other parts of a sentence. यहाँ पे टाइम की मदद से नाउन या प्रोनाउन को बाकी सेंटेंस से रिलेट किया जा रहा है, उनका रिलेशन शो किया जाता है। द बस विल बी लीविंग इन अ फ्यू मिनट्स, यहाँ पे फ्यू मिनट्स हमें रिलेशन के बारे में बता रहा है कि बस कब लीव कर रही है। आई विल वॉश द कार इन द मॉर्निंग, अब यहाँ पे हमें कार वॉश करने की टाइमिंग्स का बताया जा रहा है कि वो कब कार वॉश करेगा। वी हैड अ मीटिंग इन द आफ्टरनून, अब यहाँ पे हमें मीटिंग की टाइमिंग्स के बारे में बताया जा रहा है कि मीटिंग कब है। अब हम चलते हैं प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन की जाने। Preposition of direction tell about the way which a person or thing moves or is directed in relation to other people and things. यहाँ पे हमें सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में बताया जा रहा है कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। माई फ्रेंड लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट फ्रॉम मी, यानी कि वो उस डायरेक्शन में रहती है, वो क्रॉस द स्ट्रीट रहती है, यानी स्ट्रीट के उस पार रहती है। द गर्ल वॉज सिटिंग अमंग हर फ्रेंड्स, वो वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई है। अब यहाँ पे भी हमें उसकी डायरेक्शन के बारे में बताया जा रहा है कि वो कहाँ बैठी हुई है। द मैन स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द एग्जिट, अब यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि मैन किस डायरेक्शन में वॉक करना स्टार्ट किया, उसने एग्जिट की तरफ वॉक करना स्टार्ट किया। अब हम चलते हैं प्रपोजिशन ऑफ लोकेशन की जाने। प्रपोजिशंस ऑफ लोकेशन आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्लेस वेयर अ सर्टेन ऑब्जेक्ट इज एट अ सर्टेन टाइम। प्रपोजिशन ऑफ लोकेशन हमें ये बताती है कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की लोकेशन क्या है टाइम से रिलेशन में, यानी वो किस टाइम कहाँ पे है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं, माई कार इज़ एट द हाउस, अब यहाँ पे इस टाइम बता रहा है कि मेरी कार इस वक्त घर में खड़ी है, मेरे हाउस में है। द हाउस इज़ इन लंडन, मेरा हाउस लंदन में है इस वक्त, उसकी लोकेशन के बारे में बताया जाए। अब हम चलते हैं प्रपोजिशन ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप्स। Preposition of special relationship deal with where the subject of the sentence is or where the action is taking place, यानी preposition of special relationship हमें ये बताते हैं कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट इस वक्त कहाँ है और एक्शन कहाँ परफॉर्म हो रहा है। The horse galloped away from its owner, यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि यहाँ पे द हॉर्स गैलॉप्ड अवे फ्रॉम इट्स ओनर, अब यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि हॉर्स अपने ओनर से दूर भाग गया। यहाँ पे हमें ये भी बताया जा रहा है कि वेयर इज द सब्जेक्ट और ये भी बताया जा रहा है कि वेयर द एक्शन इज टेकिंग प्लेस। आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई सन टुडे, मेरे बेटे ने मुझे कॉल किया आज। आई वॉकड आउट द हाउस एट 6, यहाँ पे भी हमें प्रपोजिशन ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप्स के बारे में बताया जा रहा है। अब हम चलते हैं प्रपोजिशनल फ्रेज की जाने।
Prepositional phrase. A prepositional phrase is a group of words containing a preposition. इसका तो सिंपल सा मीनिंग है, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें preposition शामिल हो उसको हम prepositional phrase कहते हैं. That puppy at the park is so happy. अब यहाँ पे एट द पार्क, ये प्रपोजिशनल फ्रेज है क्योंकि यहाँ पे एट का इस्तेमाल किया गया है जो कि एक प्रपोजिशन है और ये हमें उसकी लोकेशन के बारे में बता रहा है कि पपी कहाँ पे हैप्पी है. द प्रेजेंट इनसाइड द बिग बॉक्स इज माइन. अब यहाँ पे इनसाइड प्रपोजिशनल फ्रेज है और इनसाइड द बिग बॉक्स हमें उसकी लोकेशन के बारे में बता रहा है कि वो कौन सा प्रेजेंट उसका है. ऑल स्पीक एट द सेम टाइम, यानी सब एक साथ बोले एट द सेम टाइम. अब यहाँ पे एट प्रपोजिशन है और ये हमें उसके टाइम के बारे में बता रही है कि कब सारे एक साथ बोले. यहाँ पे जो ज़रूरी बात है वो है कि हम प्रपोजिशनल फ्रेज को पहचाने कैसे. प्रपोजिशनल फ्रेज को अगर हम मार्क करने के लिए दे दिया जाए तो हम कैसे मार्क करें. तो सबसे पहली जो बात है वो है प्रपोजिशनल फ्रेज प्रपोजिशन से स्टार्ट होता है. प्रपोजिशंस क्या हैं? एट, इनसाइड, इन, ऑन, अंडर, बिसाइड, अबव, बिलो, बहुत सारी प्रपोजिशन हैं. इनसे जब कोई ग्रुप ऑफ वर्ड स्टार्ट होता है तो हम उसे प्रपोजिशनल फ्रेज कहते हैं. अब हमारी सारी प्रपोजिशंस की टाइप्स खत्म हो चुकी हैं. अब हम चलते हैं वर्ड ऑफ द डे की जाने. वर्ड ऑफ द डे, आज के दिन का जो वर्ड ऑफ द डे है वो है यूफोरिक. यूफोरिक क्या है? अ फीलिंग ऑफ इंटेंस एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस. ये वो फीलिंग है जब हम एक्साइटेड होते हैं, हम हैप्पी होते हैं, हम खुश होते हैं. और ये फीलिंग तभी होती है जब हमारा मनचाहा काम हो रहा होता है, जब हमारी मर्जी चल रही होती है, जब वो काम हो रहा होता है जो हम चाहते हैं. इसके जो सेंटेंसेस हैं वो हैं द रोलर कोस्टर राइड वाज एन यूफोरिक एक्सपीरियंस. जो रोलर कोस्टर की राइड थी वो एक एक्साइटमेंट पैदा करने वाला एक्सपीरियंस था, यानी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. साइंटिस्ट वर यूफोरिक एट द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट, यानी साइंटिस्ट हैप्पी थे अपने रिजल्ट पे, वो खुश थे, वो एक्साइटेड थे. मुझे उम्मीद है कि आप वर्ड ऑफ द डे यानी यूफोरिक हमेशा याद रखेंगे और इसे अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल करेंगे और इसे यूज़ करेंगे. बहुत शुक्रिया, आपने मेरी वीडियो देखी. अब आपने इसे लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है ताकि और स्टूडेंट्स तक मेरी ये वीडियो पहुँचे और वो भी इसको आसानी से लर्न कर सकें. अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय.